नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है कैलकुलस, आज उसे स्टार्ट करेंगे। तो कैलकुलस आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कैलकुलस का अगर हम पहला टॉपिक देखें तो ये पहला टॉपिक आता है लिमिट का। कैलकुलस का जो पहला टॉपिक है ये है लिमिट। लिमिट की दो डेफिनेशंस हैं। पहली क्लासिकल डेफिनेशंस है जिसे हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कहते हैं। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ये तब आप लोगों को समझ में आएगी जब आप लोग प्रैक्टिकली कुछ न कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए होंगे, तभी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन समझ में आएगी। तो हम सबसे पहले एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिखते हैं, फिर बताते हैं कि लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाता है, लिमिट कैसे फाइंड किया जाता है। फिर धीरे धीरे हम क्लासिकल डेफिनेशन की ओर चलेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ 2-4 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर क्लासिकल डेफिनेशन एप्सिलॉन डेल्टा की ओर चलेंगे, तब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, लिमिट पॉइंट एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हम लिखेंगे, लेट एफ ए टू आर बी a function and a be a limit point, a be a limit point of a is a limit point of a. Then f is tan to L as x is tan to x is tan to a if for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that fx minus L command is less than epsilon whenever x minus a is less than delta। तो लिमिट की डेफिनेशन ये क्लासिकल डेफिनेशन है। लेट एफ ए इंटू आर बी a function and a be a limit point of a, then f is tan to L as x is tan to a if for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that fx minus L command is less than epsilon whenever x minus a is less than epsilon, जबकि ये 0 से ग्रेटर होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये हुई बच्चों क्लासिकल डेफिनेशन लिमिट की। और इट इज आल्सो रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू L। ये क्लासिकल डेफिनेशन है लिमिट की क्लासिकल डेफिनेशन के बाद इसके इक्विवेलेंट हम ये लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू L। क्या होता है कि जब x a की ओर मूव करेगा तो fx L की ओर मूव करेगा। ये डायरेक्टली नहीं जाएगा, लेकिन कुछ हम ऐसे समझाते हैं जैसे। तो बच्चों हमने देखा कि f इज टेंड्स टू L, f L की ओर बढ़ता जाएगा जब x a की तरफ बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा कि ये पॉइंट L है, तो हम L के ये पॉजिटिव से आएंगे या नेगेटिव से आएंगे। x या तो a के पॉजिटिव से आएगा या तो निगेटिव से आएगा।
अगर a से ग्रेटर देन, ये क्या होगा, जब ये a है तो ये a से ग्रेटर देन होगा। ये जो अगर इसका ये पोर्शन देखे इस इंटरवल का, तो a से बड़ा होगा, a से क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर देन a होगा। जो ये पोर्शन है, मान लेते ये b है, ये पोर्शन b है, तो b इज ग्रेटर देन a होगा। ये क्या होगा, ये मान लेते c है, तो c इज लेस देन a होगा। क्यों? क्योंकि ये तो हम लेफ्ट हैंड से जा रहे हैं, ये राइट हैंड से जा रहे हैं, तो हम दो तरीके से a की तरफ जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो हमारी लिमिट होगी उसको प्राप्त करने के दो तरीके हैं, एक तो राइट हैंड से जाएं और एक तो लेफ्ट हैंड से जाएं। किसी भी रियल लाइन पर हम दो तरीके से चल सकते हैं, या तो हम राइट की तरफ से जाएं या लेफ्ट की तरफ से जाएं। तो इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको यह पता चला कि जो लिमिट होती है वो राइट हैंड से होती है और लेफ्ट हैंड से चल सकती है। तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस मीन्स पॉजिटिव की तरफ से हम आ रहे हैं, fx टेंड्स टू l एंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस क्या होता है, a साइन माइनस है, a माइनस कोई नहीं है, a की साइन ऊपर है, माइनस मीन्स होता है हम लेफ्ट से a की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट से a की ओर जा रहे हैं। तो इसकी भी अगर लिमिट l आ जाती है, तो अगर हम राइट हैंड से जाएं और लेफ्ट हैंड से जाएं और fx की वैल्यू l आ जाए, तो हम इनकी कॉमन वैल्यू को कहेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन इज l, मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx इज इक्वल टू l। तो हमको क्या समझ पाए, हम समझ पाए कि किसी भी फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए अगर हम उस पॉइंट के लेफ्ट की तरफ से जाएं और राइट की तरफ से जाएं, दोनों की तरफ से जाने पर लिमिट अगर इक्वल मिल जाए तो हम कहेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन है l। अदरवाइज अगर लिमिट चेंज मिले तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आओ कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक फंक्शन अगर हम लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम लिए हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 fx 1/x। अब क्या करेंगे हम, ये अगर इतना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम x की यानी कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 -1/x। यानी कि अगर हम रियल सिस्टम पर देखें तो ये है 0, ये क्या है, ये है 0, ये इधर से हम चलेंगे, लेफ्ट हैंड मीन्स हम इधर से चलेंगे। जब इधर से चलेंगे तो 0 के निकट बिल्कुल जाते जाएंगे। जैसे हमने 0 की वैल्यू ले ली, x की वैल्यू ले ली -0.001, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको इस पे रखने पर fx क्या मिलेगा, fx मिलेगा। जब इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू -1/-0.001 तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा ये चला जाएगा -1 2 3 1000 आएगा। और 0 की तरफ बढ़े अगर हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर माइनस की तरफ से और 0 की तरफ बढ़े तो क्या आएगा, -0.000000001। तो ये क्या होगा, तो ये होगा -0 1 2 3 4 5 6 इतना आ जाएगा। तो हम क्या देखते जाते हैं कि इस fx में हम जितना 0 के नज़दीक जाते जा रहे हैं, इस फंक्शन की जो लिमिट है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम 0 की तरफ जाते जा रहे हैं तो इसकी लिमिट माइनस में इंक्रीज होती जा रही है। इसी तरह अगर हम पॉजिटिव की तरफ देखें, अगर हम RHL देखें तो क्या होगा, तो ये अगर हम 0 की तरफ अगर 0 को टेंड कर जाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को क्या लिख सकते हैं, पूरे प्रोसीजर को हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 -1/x इक्वल टू -इन्फिनिटी। ये हो गई। अब अगर हम LHL चलें तो क्या लिख सकते हैं,
लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस मीन्स अगर हम 0 से प्लस की तरफ से 0 की तरफ आए, प्लस की तरफ से, तो 0 की तरफ से आएंगे तो क्या होगा 1/x मीन्स अगर हम लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 की तरफ से x की तरफ बढ़े तो क्या होगा प्लस 0.00001, 0 के नज़दीक गए तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 इतनी आई। फिर अगर हम जितना जितना प्लस की तरफ चलते जाएंगे तो क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1/x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इट इज़ अ सिंबल, हम प्लस इन्फिनिटी तक पहुंच ही नहीं सकते। फिर हम ये देख सकते हैं कि x की तरफ से प्लस की तरफ से अगर हम x की तरफ आएँ 0 की तरफ आएँ तो हम देख रहे हैं प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। अगर 0 की तरफ से मीन्स अगर हम लेफ्ट हैंड से 0 की तरफ जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। तो इसके मीन्स जो लिमिट ऑफ दी फंक्शन है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगी, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं तो कुछ और आती है और राइट हैंड से जाते हैं तो कुछ और आती है। तो इस तरह हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू नॉट लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ fx। इसलिए ये इक्वल नहीं है तो हम क्या कह देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बच्चों आपको बात समझ में आई होगी कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी कब नहीं एग्जिस्ट करेगी। यदि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड की लिमिट दोनों सेम यानी कि इक्वल हो जाए तब तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर दोनों इक्वल ना आए तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में देखा है। आओ एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो बच्चों अभी तो हमने देखा कि लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी, लिमिट कैसे एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन बहुत सारे एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि लिमिट निकालने को एक बहुत शॉर्ट तरीका है, बहुत शॉर्टकट मेथड है, उसको हम लगाएंगे तो लिमिट जल्दी हमको फाइंड हो जाएगी। जैसे अगर लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx इक्वल टू l आती है तो हमने देखा है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, ये तब एग्जिस्ट करेगी जब लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस ऑफ fx इक्वल टू l हो। यदि ये सेटिस्फाइड करेगा तब तो इसकी लिमिट l हुई, अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होगा तो हम कह देंगे इस फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इतनी चीज़ तो हमने सीखा। अब हम शॉर्ट तरीका क्या करेंगे, अगर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी एंड राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का, तो हम क्या करेंगे, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी निकालनी होगी, माना पॉइंट ए पर निकालनी है, तो क्या करेंगे, तो हम पुट कर देंगे लिमिट x टेंस टू लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ fx। अगर इस पर हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको हम किससे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। जहाँ पर fx होगा वहाँ पर हम a प्लस h रख देंगे, h टेंस टू 0 रख देंगे, तो जो हमारी लिमिट होगी वो जल्दी से हमें मिल जाएगी। एंड अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो क्या करेंगे, जैसे लिखा है लिमिट x टेंस टू a माइनस ऑफ fx, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। a माइनस h मीन्स a से कुछ अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या आएगा रियल सिस्टम पे, माना ये a है तो a प्लस h करोगे तो ये वाला आ जाएगा, ये इतना मीन्स a के पॉजिटिव चला जाएगा, a से बड़ी वाली लिमिट आपको मिल जाएगी। a माइनस h करोगे तो ये आपको a से छोटी वाली लिमिट मिल जाएगी। और इन तरह हम देखेंगे कि अगर दोनों सेम होंगे तो हम कह देंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 1/x प्लस
माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपान ई की पावर 1 अपान एक्स प्लस ई की पावर माइनस 1 अपान एक्स। इसकी लिमिट देखेंगे तो इसकी लिमिट निकालने के लिए हम पहले LHL निकालेंगे। तो LHL अगर हम निकालेंगे तो अभी हमने जो शॉर्टकट मेथड बताया है कि हम क्या करेंगे, LHL निकालने के लिए लिमिट h टेंस टू 0 जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 माइनस h को पुट कर देंगे। अगर ये fx है, इसकी हमको लिमिट फाइंड करनी है, तो जहाँ पर fx है वहाँ पर हम 0 माइनस h पुट कर देंगे। तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1 अपान 0 माइनस h माइनस 1 अपान e की पावर माइनस 1 अपान 0 माइनस h अपान e की पावर 1 अपान 0 माइनस h प्लस e की पावर माइनस 1 अपान 0 माइनस h। तब ये क्या होगी, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस 1 अपान h माइनस e की पावर 1 अपान h अपान क्या होगा बच्चों, e की पावर 1 अपान माइनस h यानी कि माइनस 1 अपान h, e की पावर माइनस 1 अपान h प्लस e की पावर 1 अपान h। अब हम क्या करेंगे, h टेंस टू अगर 0 रखेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। आप सब लोग जानते हो कि e की पावर अगर माइनस x है और माइनस x है तो इसको अगर e की पावर हम 0 करेंगे तो ये 1 होगा। बट अगर e की पावर माइनस x माइनस 1 अपान x है तब क्या होगा, तो इसको करेंगे तो 1 अपान e की पावर 1 अपान x होगा। और x अगर 0 की तरफ टेंड करेगा तो ये हो जाएगा 1 अपान e की पावर इन्फिनिटी मीन्स 1 अपान इन्फिनिटी। 1 अपान इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, 0। तो अगर हम h टेंस टू 0 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या बचेगा, तो h टेंस टू 0 जब पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा माइनस लिमिट h टेंस टू 0 जब आप पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये जब बचेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा -1, ये बचेगा बच्चों -1। ये तो हुई लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, मनुष्य जरा मार्कर जरा ले, तो मार्कर ले करेंगे हम, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर -1 अपान h, e की पावर -1 अपान h, e की पावर 1 अपान h ऊपर से और e की पावर 1 अपान h नीचे से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, तो इसके आगे का लिखेंगे तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1 अपान h। तो ये क्या होगा, e की पावर -2 अपान h -1 अपान e की पावर 1 अपान h, e की पावर -2 अपान h प्लस 1। अब इसमें ये कैंसिल आउट कर देंगे। जब h टेंस टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान 1, तो ये हो जाएगा 0 -1 अपान 0 प्लस 1 इक्वल टू -1। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आई वो आई -1। अब आओ बच्चों हम राइट हैंड लिमिट की तरफ से चलते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, तो बच्चों याद रखना ये लेफ्ट हैंड लिमिट आई है -1। अब राइट हैंड लिमिट की तरफ चलते हैं। तो जब राइट हैंड लिमिट की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। जहाँ पर x था वहाँ पर हमने 0 प्लस h पुट किया, तब क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1 अपान 0 प्लस h माइनस e की पावर -1 अपान 0 प्लस h प्लस e की पावर 1 अपान 0 प्लस h प्लस e की पावर -1 अपान 0 प्लस h। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0
ई की पावर 1/h माइनस ई की पावर 1/h माइनस का, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे 1/h प्लस ई की पावर माइनस 1/h। अब हम इस पे देखेंगे प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है। जब h टेंस टू 0 होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बट ये दो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगी। तो जब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो हम क्या करते हैं, ऊपर से ये और नीचे से ये दोनों कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 ई की पावर 1/h कॉमन लिया तो क्या बचा 1 माइनस ई की पावर माइनस 2/h अपॉन ई की पावर 1/h 1 प्लस ई की पावर माइनस 2/h। ये कैंसिल आउट कर दिया। अब हमने लिखा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस ई की पावर माइनस 2/h अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 2/h। h टेंस टू जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा 1/1 इक्वल टू 1। इसके मीन्स क्या पता चला कि जो राइट हैंड लिमिट आई 1 आई, जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी -1 आई थी। तो इससे हमको पता चला लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ fx। ये नॉट इक्वल आई तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों हमने क्या देखा, हमने देखा जब हम लिमिट को प्राप्त करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ से चले तो -1 आया, राइट हैंड की तरफ से चले तो प्लस आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई, इसलिए हम क्या लिख देंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये दोनों इक्वल आ जाती तो हम लिख देते लिमिट इज 1 या -1 जो भी आता तो हम लिख सकते थे। तो बच्चों ये एग्जाम्पल समझ में आया। अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं परिमेय व्यंजक की।